गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। पहला हमारा वर्ड है आज का पेयर्ड। पेयर्ड वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। पेयर्ड का मतलब होता है किसी भी वस्तु के आकार में, उसकी क्वांटिटी में, उसकी मात्रा में धीरे धीरे कमी हो रही है या धीरे धीरे कम करना। ग्रेजुअली डिक्रीज इन समथिंग, अमाउंट ऑफ समथिंग, उसे बोला जाएगा पेयर्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ट्रिम्ड, क्रॉप्ड, curtailed और shaved। एंटोनिम से ग्रीव, एड, एडवांस और अमेस्ड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं गवर्नर्स कैंपेन फंड कुड बी पेड डाउन टू $500। तो ये बात की गई जो गवर्नर का कैंपेन फंड है, उसकी बात की गई है कि उसे कम से कम $500 तक उसमें कमी की जा सकती है। अगला हमारा शब्द है इन्वेजन। नाउन की तरह यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है। इन्वेजन का मतलब होता है किसी पे हमला करना, धावा बोलना, आक्रमण करना, उसे बोला जाता है इन्वेजन। सिनोनिम से रेड, असॉल्ट, ऑनस्लॉट और अटैक। एंटोनिम से रिट्रीट, डिफेंड, एक्सोडस और सरेंडर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर कम से कम 8 बार आक्रमण किया, हमला किया। अगला हमारा शब्द है डैम्पन। डैम्पन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। डैम्पन का मतलब होता है एकदम से निरुत्साहित हो जाना, जी तोड़ देना, या गीला हो जाना, वेट होना, गीला हो जाना, या किसी भी चीज में कमी आना, उसे बोला जाता है डैम्पन। सिनोनिम से सॉफ्टन, डल, म्यूट, वीकन, रिड्यूस और डिस्करेज। एंटोनिम से एनकरेज, ट्राई, बेट, अपलिफ्ट और अराउज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इवन द ऑफुल वेदर डिड नॉट डैम्पन देयर एंथुजियाज्म फॉर द ट्रिप। तो कोई जो लोग हैं वो कहीं पिकनिक पे जाने का प्लान बना रहे थे, तो बहुत ज़्यादा, बहुत आवफुल का मतलब होता है बहुत कड़ा, कोई डरावना, भयंकर, मतलब बहुत ज़्यादा खराब था मौसम। तो वो भी इतना ज़्यादा खराब मौसम भी उनके जो उनका साहस था उसको कम नहीं कर सका पिकनिक पर जाने के लिए। अगला हमारा शब्द है वॉलेटाइल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसमें कि लगातार अस्थिरता बनी रहे, परिवर्तनशीलता बनी रहे, चेंजेस आते रहें, स्थिरता ना हो बिल्कुल भी, उसे बोला जाता है वॉलेटाइल। सिनोनिम से अनस्टेबल, फिकल, इनकंस्टेंट, वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल। एंटोनिम से स्टेबल, स्टेडी, काम और नॉन वॉलेटाइल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं देयर हैव बीन राइट्स बिफोर एंड द सिचुएशन इज वॉलेटाइल। मतलब कहीं किसी जगह की बात की गई है कि एकदम से वहां पहले दंगे भड़क गए और उसके कारण जो सिचुएशन है वो एकदम से बिल्कुल, मतलब क्या हो गई, वो अस्थिर, मतलब जो सिचुएशन थी वहां पे एकदम से अस्थिरता आ गई, उसमें सिचुएशन बिल्कुल वॉलेटाइल हो गई, बिल्कुल अस्थिरता, मतलब हसल बसल हो गई, बिल्कुल अस्थिर हो गई दंगों के कारण वहां पे जो स्थिति थी। अगला हमारा शब्द डिस्ट्रप्शन। नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। बहुत सारे वर्ड्स देखिए ऐसे होते हैं एडिटोरियल में जो रिपीट होते हैं डेली बेसिस पे, फिर भी आप बोलते हैं कि सर उनको ना लेके आइए, इसलिए मैं लेके आता हूँ कि आपको रिवाइज भी हो सके और वो आपको मतलब पक्की हो जाए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो रह जाए आपकी चीजें। बाकी मैं सारे वर्ड्स लाता हूँ एडिटोरियल के जितने भी होते हैं, इधर वो इजी वर्ड्स हो चाहे वो थोड़े टफ वर्ड्स हो, तो मैं सभी कंपाइल करके लेके आता हूँ आपके लिए, तो आप ये ध्यान दिया कीजिए। डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है किसी भी काम में किसी तरह की कोई रुकावट पैदा करना, व्यवधान पैदा करना, उसे बोला जाता है डिस्ट्रप्शन। सिनोनिम से डिस्टर्बेंस, इंटरप्शन, डिसऑर्डर, कमोशन। एंटोनिम से ऑर्डर, स्ट्रक्चर, ऑर्डरिंग और हार्मनी। एग्जांपल आप देख सकते हैं द प्लान वाज डिजाइन टू इंश्योर डिस्ट्रप्शन टू बिजनेस वाज केप्ट टू अ मिनिमम। तो किसी तरह की योजना की बात की जा रही है कि किसी बिजनेस व्यवसाय के लिए कोई योजना बनाई जा रही है, तो उस योजना का यही उद्देश्य था कि जो बिजनेस में जितने भी रिस्क हो, मतलब कम से कम वो हो, रिस्क को मिनिमाइज करना या फिर अवरोध को, बाधाओं को कम करना, ये उद्देश्य था उस योजना का। अगला हमारा शब्द है ऑप्टिमिस्टिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है भविष्य के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना, आशावान रहना, आशावादिता होना, भविष्य के प्रति होपफुल रहना, उसे बोला जाता है ऑप्टिमिस्टिक। सिनोनिम से कॉन्फिडेंट, होपफुल, पॉजिटिव और सैंग्विन। एंटोनिम से डिप्रेस्ड, सैड, डाउटफुल और पेसिमिस्टिक। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दे आर ऑप्टिमिस्टिक दैट दे विल मेक अ गुड प्रॉफिट विद इन अ ईयर। किसी की बात हो रही है कि वो बिल्कुल आशावान थे, बिल्कुल से एकदम से पॉजिटिव थे वो, कि वो एक साल में लगभग अच्छा प्रॉफिट, मुनाफा वो कमा लेंगे। अगला हमारा शब्द है एम्फसाइज। एम्फसाइज वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एम्फसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज पर हम जोर दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, उसे बोला जाता है एम्फसाइज। जोर देना, बल देना किसी चीज पे। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं स्ट्रेस्ड, हाईलाइटेड, अंडरलाइंड और एम्फेटिक। एंटोनिम से डिनाइड, डाउनप्लेड, मिनिमाइज्ड और सॉफ्टेंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टू एम्फसाइज दिस पॉइंट टू फेसेस आर शोन इन द फिगर 1,
किसी पॉइंट की किसी बिंदु पे जोर देने वाली बात कही गई है, बल देने वाली बात कही गई कि इस बिंदु को हाईलाइट करने के लिए मतलब दो पिक्चर जो है वो दिखाई गई हैं, जो ये बिंदु है पूरी तरह से क्लियर हो सके, ये पॉइंट पूरी तरह से क्लैरिटी आ सके इस पे, इसलिए इस पे जोर दिया जा रहा है। अगला हमारा शब्द है अनप्रेसिडेंटेड। एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जो आज से पहले कभी घटित ना हुई हो, अनोखी, अभूतपूर्व या अद्वितीय, उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड। सिनोनिम्स है अनपैरेलल्ड, नोवेल, सिंगुलर, अनयूजुअल, एक्सेप्शनल और यूनिक। एंटोनिम्स है ट्रेडिशनल, फैमिलियर, ऑर्डिनरी, टिपिकल और प्रेसिडेंटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सच अ मूव इज रेयर बट नॉट अनप्रेसिडेंटेड। किसी तरह के मूव की बात की जा रही है, किसी तरह के काम की बात की जा रही है कि ये रेयर तो है, कम ही ये चीज होती है, परंतु इससे पहले भी ये चीज हो चुकी है, ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, मतलब अनोखी या अभूतपूर्व नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। अगला हमारा शब्द एक्सैजरबेट, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। एक्सैजरबेट का मतलब होता है समस्या का और ज्यादा से बिगड़ जाना, स्थिति का और ज्यादा से खराब हो जाना, उसे बोला जाता है एक्सैजरबेट। सिनोनिम्स है वर्सन, एग्रावेट, इंटेंसिफाई, इन्फ्लेम। एंटोनिम्स है इंप्रूव, बेटर, हेल्प और एलिविएट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इफ मैनेजमेंट फोर्सेज इट्स व्यू इट विल ओनली एक्सैजरबेट द कन्फ्लिक्ट विद द लेबर यूनियन। तो किसी तरह की मैनेजमेंट की बात की जा रही है किसी कंपनी में कि यदि वो अपने विचार थोपते हैं तो ये और भी ज्यादा उनकी टेंशन्स बढ़ा देगा। जो लेबर यूनियन है, मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच प्रॉब्लम्स जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएंगी, स्थिति और ज्यादा खराब हो जाएगी। अगला हमारा शब्द है मैनिफेस्टेड, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से किसी चीज को व्यक्त करना, स्पष्ट रूप से प्रकट करना किसी चीज को, उसे बोला जाता है मैनिफेस्टेड। सिनोनिम्स है डेमोन्स्ट्रेटेड, एग्जिबिटेड, एम्बॉडीड, रिवील्ड और अपीयर्ड। एंटोनिम से कंसील्ड, ऑब्सक्योर्ड, डिसॉल्व्ड और फेडेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मेंटल इलनेस कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेनी फॉर्म्स। जो मेंटल इलनेस होती है, मानसिक जो बीमारी होती है, वो कई तरह से कई कई प्रकार से वो व्यक्त हो सकती है, कई तरह से वो प्रकट हो सकती है, मैनी फॉर्म्स। अगला हमारा शब्द है स्पटर। स्पटर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्पटर का वैसे सिंपल सा मतलब आप समझ लीजिए, किसी तरह की कोई मशीन है या इंजन है किसी तरह का कोई, जिसे हम स्टार्ट करते हैं तो वो कैसे आवाज करता है, पहले एकदम से बंद हो जाना, मतलब सॉफ्ट तरीके से वो आवाज भी करे, जैसे ही हम उसे स्टार्ट करें वो एकदम बंद हो जाए तो कैसे आवाज आती है। या फिर गुस्से में हम बोलते हैं तो हकला हकला कर हम बोलते हैं, उसके भी बोला जाता है स्पटर। या फिर इंजन की जो भक भक की आवाज होती है उसे बोला जाएगा स्पटर। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं, देखिए, इफ समथिंग सच एज एन इंजन और फ्लेम स्पर्टर्स इट वर्क्स और बर्न्स इन एन अनइवन वे एंड मेक्स अ सीरीज ऑफ सॉफ्ट पॉपिंग साउंड्स। सिनोनिम्स आप देखते हैं बज, विस्पर, स्ट्रगल, स्टम्बल। एंटोनिम्स है कंटिन्यू, आइडल और नो साउंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द ट्रक स्पर्टर्ड एंड स्टॉप्ड। ये बात कही गई कि ट्रक एकदम से उसका इंजन जो है वो भक भक किया, मतलब इस तरह से स्टार्ट हुआ और एकदम से वो रुक गया। अगला हमारा शब्द है कॉरोलरी। कॉरोलरी वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉरोलरी का मतलब होता है किसी एक घटना का, किसी एक बात का किसी दूसरी घटना पर प्रत्यक्ष प्रभाव होना, मतलब कि इसके कारण ऐसा हुआ है, तो इसी तरह से इस चीज को बोला जाता है कॉरोलरी। कॉरोलरी के सिनोनिम्स है रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, कंक्लूजन, इफेक्ट और आउटकम। एंटोनिम्स है कॉज, एंटीसीडेंट, ओकेजन और ओरिजिन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रैपिड राइज इन हाउस प्राइसेस वाज अ corollary ऑफ द एग्रीमेंट अमंग रियल स्टेट बिल्डर्स टू नॉट compete। कि इस तरह से जो हाउस घरों में है, घरों के मूल्य में इस तरह से इसलिए वृद्धि हो रही है, उसका कारण ये है कि जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं उनमें आपस में समझौता हो चुका है कि आपस में वो प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे, तो इसलिए जो है वो हाउसेज के जो प्राइस है, घरों के जो मूल्य हैं वो लगातार बढ़ ही रहे हैं इसके कारण। अगला हमारा शब्द है मूच। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। मूच का मतलब होता है ऐसा कोई पॉइंट, ऐसा कोई बिंदु, ऐसी कोई बात जो कि विवादास्पद हो, बहस के योग्य हो, मतलब डिस्प्यूटेबल, उसे बोला जाता है मूट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिस्प्यूटेबल, डिबेटेबल, आर्गुएबल, कंट्रोवर्शियल। एंटोनिम्स है सर्टेन, डेफिनेट, पॉजिटिव और ऑब्सोल्यूट। एग्जांपल आप देख सकते हैं, हाउ लॉन्ग ही विल बी एबल टू डू सो एज अ मोट पॉइंट, कि कब तक वो इस काम को या इस तरह कार्य करने के योग्य होगा। ये एक बहुत विवादास्पद बिंदु है, बहस करने योग्य ये बात है कि कब तक वो इस तरह से कार्य कर सकेगा। अगला हमारा शब्द है स्टेम। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। स्टेम का मतलब होता है किसी को अपने नियंत्रण में रखना, काबू में रखना, या रिस्ट्रिक्ट करना, किसी को प्रतिबंधित करना, रोकना किसी को, उसे बोला जाएगा स्टेम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कर्ब, हॉल्ट, स्टॉप और रिस्ट्रिक्ट।
एंटोनिम्स है एक्सिलरेट्स, एनकरेजेस, एक्सप्रेस्ड और एड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया हैज सेंट three army battalions to its border with Hungary to stem the flow of illegal immigrants। तो ये इस तरह से जो ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर पर इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया ने उसे रोकने के लिए क्या किया, हंगरी के साथ जो बॉर्डर शेयर होता है ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, अपनी 3 बटालियंस जो है वो उसे रोकने के लिए हंगरी बॉर्डर पर भेज दी कि वो जो इलीगल तौर पे इमिग्रेंट्स आ रहे थे उन्हें वो रोके। अगला हमारा शब्द है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक ये न्यू फ्रेज है आपके लिए, ध्यान देके सीखिएगा इस फ्रेज को। इडियम्स और फ्रेजेस मतलब फ्रेज है ये। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है ऐसा कोई काम जिसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता हो, सभी को कोशिश करनी पड़ेगी, सभी को प्रयास करना पड़ेगा, तभी ये कार्य संभव हो सकेगा। तो इसे दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया गया है ऑल हैंड्स ऑन डेक, used to indicate that the involvement of all members of a team is required। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, it was all hands on deck getting breakfast ready। तो ब्रेकफास्ट को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए सभी के सहयोग की जो है वो आवश्यकता थी, सभी के प्रयास आवश्यक होने, मतलब सभी के प्रयास की आवश्यकता थी या सभी के सहयोग की आवश्यकता थी ब्रेकफास्ट को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए। अगला हमारा शब्द है कोप विद। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। कोप विद का मतलब होता है किसी भी स्थिति से या किसी भी समस्या से, किसी भी प्रॉब्लम से हम सामना कर रहे हैं, दो हाथ कर रहे हैं, मतलब सफलतापूर्वक निपटना किसी चीज से, टैकल करना किसी चीज को, कठिन परिस्थिति में सफलतापूर्वक निपटना, संभालना स्थिति को, उसे बोला गया है कोप विद। सिनोनिम से डील विद, confront, handle, manage। एंटोनिम से break down, admit defeat, be defeated और fail। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, she is struggling to cope with the heavy workload। किसी महिला की बात हो रही है कि वो जो स्ट्रगल कर रही है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्कलोड है उसके पास, जिससे वो जूझ रही है, जिसका वो सामना कर रही है। अगला हमारा शब्द है शेकल्स। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। शेकल्स का मतलब होता है हथकड़ी, बेड़ी, जो कि मुलजिम के हाथों में पहनाई जाती है, उसे बोला जाता है शेकल्स। या फिर इस कंटेक्स्ट में भी इस वर्ड का यूज हो सकता है किसी को नियंत्रित करना, मतलब नियंत्रित करना, कंट्रोल करना किसी को, उस कंटेक्स्ट में भी इसका, या सीमित करना किसी को, उस संदर्भ में इसका यूज हो सकता है शेकल्स का। वैसे इसको बोला जाता है हथकड़ी या बेड़ी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, चेन्स, हैंडकफ्स, आयरन्स, फेटर्स। एंटोनिम्स है रिलीजेस, असिस्ट, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द लेबर यूनियंस आर शेकल्ड बाय लॉ। तो जो लेबर यूनियंस है उनकी बात की गई है कि वो मतलब कानून के द्वारा वो सीमित है या कानून के द्वारा वो बंधी हुई हैं। अगला हमारा शब्द है इंसर्जेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। इंसर्जेंसी का मतलब होता है किसी के खिलाफ किसी तरह की कोई बगावत करना, विद्रोह करना, खासकर सरकार के खिलाफ या अपने देश के खिलाफ, उसे बोला जाता है इंसर्जेंसी। सिनोनिम्स है रिबेलियन, अपराइजिंग, इंसरेक्शन, रेवोल्यूशन और म्यूटनी। एंटोनिम्स है एम्पायर, गवर्नमेंट और लॉफुलनेस। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एक्स्ट्रा ट्रूप्स हैव बीन सेंट टू कम्बैट द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। तो कंट्री के नॉर्थ में इनको एक्स्ट्रा जो सेना है वो भेजी गई, वहाँ पे किसी तरह का विद्रोह या बगावत हो रही थी, तो एक्स्ट्रा ट्रूप्स जो है वहाँ पे भेज दिए गए, एक्स्ट्रा सेना वहाँ पे भेजी गई उनसे मुकाबला करने के लिए। अगला हमारा शब्द है अनलीश। अनलीश यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। अनलीश का मतलब होता है अचानक से किसी भी चीज का उमड़ पड़ना, बाहर आना अचानक से किसी चीज का, उसे बोला जाता है अनलीश। अचानक तीव्र प्रवाह से उमड़ना, बहुत तेजी के साथ, प्रेशर के साथ कोई चीज होना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, रिलीज, फ्री, लूज, यूनाइट, लेट गो और अनलॉक। एंटोनिम्स है कंटेन, कंट्रोल, रिस्ट्रेन और ब्राइडल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट्स प्रपोजल्स अनलीश्ड अ स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन द प्रेस। कि गवर्नमेंट ने जिस मतलब जैसे ही कोई प्रपोजल रखा तो अचानक से ही उसके मतलब प्रोटेस्ट में, उसके अगेंस्ट मीडिया में क्या हो गया, एकदम से बाढ़ सी आ गई उसके प्रोटेस्ट के खिलाफ। जो प्रपोजल रखा था गवर्नमेंट ने, तो उसके विरोध में अचानक से प्रेस की एक बाढ़ सी आ गई। सभी जो मीडिया हाउसेस थे या इस तरह से सभी ने उसका विरोध किया एकदम खुले तौर पर। अगला हमारा शब्द है रिटेलिएट। रिटेलिएट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। रिटेलिएट का मतलब होता है जैसे को तैसा या बदला लेना, किसी से किसी तरह का प्रतिशोध लेना, उसे बोला जाता है रिटेलिएट। सिनोनिम्स आप देखते हैं, रिवेंज, एवेंज, रिपे, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट।
एंटोनिम से फॉरगिव, एक्सक्यूज, पार्डन और सफर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द कंपनी वुड रिटेलिएट अगेंस्ट एम्प्लॉयज हु ज्वाइंट अ यूनियन। तो किसी तरह की यूनियन की बात हो रही है कि कंपनी शायद उनके प्रति कोई बदले की कार्रवाई करे जिन्होंने यूनियन को ज्वाइन किया है। अगला हमारा शब्द डिसोन, यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिसोन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोड़ देना, त्याग करना, या किसी चीज को अस्वीकार कर देना, उसे बोला जाता है डिसोन। सिनोनिम्स है रिनाउंस, रेप्यूटेट, डिनाई, रिजेक्ट और अबंडन। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, बियर, क्लेम, अलाउ और एडमिट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, व्हेन ही वाज अरेस्टेड हिज फैमिली डिसोन्ड हिम। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके परिवार ने उसे उसका त्याग कर दिया, उसके परिवार ने उसे छोड़ दिया। तो ये लास्ट वर्ड था आज के द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है 50% तक वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो सिर्फ 2-3 मिनट तक ही देखी जाती है। मैं एनालिसिस यूट्यूब के चेक कर रहा था अपने चैनल पे, तो सिर्फ मेरी वीडियो रिकमेंड इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो देखी ही सिर्फ 1-2 मिनट के लिए जा रही है, और 15 मिनट की कम से कम वीडियो होती है। तो प्लीज़ आप 50% तक एटलीस्ट ज़रूर देखा कीजिए वीडियो को, अदरवाइज़ देखा ही मत कीजिए। यदि आपको PDF ही पढ़ना है तो PDF तो मैं वैसे भी दे रहा हूँ, वो भी फ्री में दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको देखना ही नहीं तो प्लीज़ देखिए ही मत। आपका काम तो चल ही रहा है, तो आप PDF ही लर्न कर सकते हैं, PDF से ही लर्न कर सकते हैं। वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मैं डाल ही देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।